अब हम लोग जो है ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो मासेस हैं, आइडेंटिकल मासेस हैं, ये 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इसका कोलिजन होता है एक दूसरे आइडेंटिकल बॉल से जो कि रेस्ट में है। कोलिजन के बाद क्या होता है कि फर्स्ट मास जो है, फर्स्ट बॉडी जो है वो इस तरह से मूव करता है विद एंगल 30 डिग्री विद स्पीड v1, और ये भी 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव कर जाता है v2। तो आपको तो पहले v1 और v2 निकालना है, और दूसरी बात ये भी चेक करना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक है। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा तो मैं कह दूंगा कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि जब भी टू डायमेंशनल मोशन में क्वेश्चन दिया हो तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे एक्स के डायरेक्शन में, फिर मोमेंटम कंजर्व करोगे वाई के डायरेक्शन में, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे पहले एक्स के डायरेक्शन में। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ओके, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, मोमेंटम इसका मास मान लो कुछ है m। ओके, इसका वेलोसिटी कितना है हॉरिजॉन्टल में 9, प्लस इसका मास आइडेंटिकल है तो ये भी m होगा, और ये रेस्ट में है तो 0। मोशन के बाद ये ऐसे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल में कितना स्पीड है तो ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये v1 cos 30 डिग्री, इसका मास m है तो ये लिखोगे m v1 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस इसके लिए लिखेंगे, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, तो ये हो गया v2 cos 30 डिग्री। तो इसको लिखोगे m v2 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, सारा m कैंसिल हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू √3v1/2 प्लस √3v2/2। ओके, आई थिंक √3/2 भी कॉमन है तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18/√3। ओके, 18/√3 6 इंटू आप इसको लिख सकते हो √3 इंटू √3। ओके, बाई √3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 6√3 ये हो गया आपका इक्वेशन 1। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6√3 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे y के डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, तो मास तो है मगर वेलोसिटी y कंपोनेंट 0, ये मास m, ये तो रेस्ट में है तो 0। कोलिजन के बाद इसका y कंपोनेंट ये हो जाएगा v1 sin 30 डिग्री। ओके, मास v1 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 दिस। ओके, प्लस यहाँ बात करेंगे तो ये नीचे वेलोसिटी है v2 sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा m v2 sin 30 डिग्री 1/2 होता है, मगर ये डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ले लो आप माइनस में। ये 0 हो गया, यहाँ m कैंसिल भी हो गया, यहाँ पर v1/2 v1 कॉमन हो गया, इसका मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, m/2 कॉमन कर लिया मैंने। ओके, m/2 कॉमन कर लिया और तो वो 0 हो गया, v1 माइनस v2, सॉरी यहाँ पर माइनस v2 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट v1 इज इक्वल टू v2 इक्वेशन 2। ओके, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, v1 इज इक्वल टू v2 इक्वेशन 1 में यूज करो। अगर v1 प्लस v2 6√3 और v1 इज इक्वल टू v2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ v1 इज इक्वल टू 6√3, दिस मीन्स दैट v1 इज इक्वल टू 3√3। ओके, v1 इज इक्वल टू 3√3 मीटर पर सेकेंड, और v1 v2 सेम है तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 3√3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आगे चेक करना है कि क्या पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये बॉडी का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m, इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस हाफ m, ये तो रेस्ट में है 0 का स्क्वायर। ओके, बिना मास के तो ये सॉल्व हो जाएगा, मास के m के ही टर्म में रखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 9 से 81, 81/2 m, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे इसके लिए, हाफ m, इसका स्पीड कितना आया था v1 का वैल्यू क्या है 3√3 का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए हाफ m 3√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 9 3 का 27/2 m, और ये भी हो जाएगा 27/2 m, 2 टाइम्स ऑफ 27 m आएगा। ओके, इतना जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल कितना आ रहा है 81/2 और ये 27, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक ना। एक्चुअली स्टार्टिंग में आपका जो एनर्जी था वो था आपका 45.5। ओके, और अब आपका कितना हो गया 27, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका ज़्यादा था, बाद में घट गया, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी का आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके,
काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। या आपकी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था क्या ये इलास्टिक कोलिजन है, तो आप कहोगे ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहा। ओके, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया इसमें। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि दो बॉल है इसमें 5 kg का और 10 kg का, दो मान लो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और √3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग, ये वाई एक्सिस के अलाउंग। दोनों का कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद जो है ये दोनों स्टिक हो जाते हैं, एक साथ चिपक जाते हैं और साथ मूव करने लगते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। पहले तो आपको इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक ना। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना एनर्जी का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ आप इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट वो वैल्यू आप फाइंड आउट करें, ठीक है। क्वेश्चन में ये एंगल जो है वो थीटा गिवन, ठीक है, तो आपको ये थीटा भी फाइंड आउट करना है, थीटा भी फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है और एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एनर्जी का लॉस हुआ है ये भी फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल तो हमेशा सेम रहेगा। अगर 2 डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं एक्स के डायरेक्शन में, फिर मोमेंटम करेंगे वाई के डायरेक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इसका इनिशियल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, मास कितना है इसका 5 और स्पीड कितना है एक्स के डायरेक्शन में 2 प्लस इसका मास कितना है 10 और एक्स डायरेक्शन में इसका स्पीड 0 है क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्स कंपोनेंट 0 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब ये दोनों साथ में आ चुके हैं तो अब इसका टोटल मास कितना हो गया 5 प्लस 10 15, ओके 15। अब इनका वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वी कॉस थीटा हो गया, ओके। तो यहाँ लिखोगे वी कॉस थीटा, ओके। सॉल्व कर लेते हैं 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 15 वी कॉस थीटा, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, वी कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आएगा 2/3, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे वाई के डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। इसका वाई कंपोनेंट 0 है, ओके, तो 5 इंटू 0 प्लस इसका वाई कंपोनेंट होगा 10 इंटू √3, ओके, इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो चुका है, मास 15 हो गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव रहेगा और कितना रहेगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10√3/15 इज इक्वल टू वी साइन थीटा। दिस मीन्स दैट इक्वेशन बनेगा वी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2√3/3, 2√3/3, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। एक काम करो, पहले थीटा निकाला जा सकता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है ना डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ओके, डिवाइडेड बाई वी साइन थीटा इज इक्वल टू 2√3/3। इन दोनों को डिवाइड करोगे, वी से वी कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, 2/3 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1/√3। दिस मीन्स दैट, ओके, दिस मीन्स दैट tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये रहा आंसर, ओके। अब जब थीटा 60 आ गया तो किसी में ही पुट कर दो, 1 में 2 या 2 में पुट करो, आपको v मिल जाएगा। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखूँ, v cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू 2/3। दिस मीन्स दैट v इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, 4/3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि एनर्जी का कितना लॉस हुआ था। बहुत ही आसान है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और फाइनल से माइनस कर दें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m कितना है 5, स्पीड कितना है 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस इसका स्पीड देखो हाफ, मास कितना है 10 और स्पीड कितना है √3 का स्क्वायर, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक 15, ओके। दिस इज 25 जूल इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। उसी तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ इंटू, ये दोनों तो अटैच हो चुके हैं, ये हो जाएगा 15 इंटू वेलोसिटी कितना आया था, ये रहा वेलोसिटी, दैट इज 4/3 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस कम आउट टू बी 40/3 जूल आया, ठीक है। लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का, लॉस हो गया, ओके। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, ओके। तो माइनस करो 25 माइनस 40/3, दिस कम आउट टू बी 35/3 जूल इज द आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। काइनेटिक एनर्जी का लॉस थीटा 60 डिग्री, वेलोसिटी 4/3 और लॉस जो है वो 35/3। ओके, आप इस क्वेश्चन को ना एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही शॉर्ट मेथड थे, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। ओके, मगर ये बेसिक मेथड है, इससे गलत होने का चांस जो है वो घट जाएगा। मगर इसको एक शॉर्ट मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा, बाय सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट देखो, आप कह रहे हो कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन में तो मोमेंटम कंजर्व होता है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इन दोनों के पास है, ठीक ना। इसका मोमेंटम को मैं P1 नाम दे रहा हूँ, इसके मोमेंटम को मैं P2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों जा रहे हैं, इसका मोमेंटम को मैं P3 नाम दे रहा हूँ, इज इक्वल टू P3। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। अगर ये दोनों रिलेशन सही है तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर आ रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर आ रहे हैं, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना है v है, और इसका मास जो है वो हम लोग लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, 15 लिखेंगे। P1 प्लस P2 का स्क्वायर अंडर रूट P1 कितना हो जाएगा, इसका मास है 5 और वेलोसिटी है 2, तो इसका मास इंटू वेलोसिटी 10, तो दिस इज 10 का स्क्वायर प्लस इसके लिए लिखेंगे 10 रूट 3 का स्क्वायर, 10 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ पर, टोटल मास 15 और इसका वेलोसिटी क्या है v। तो इसके अंदर सॉल्व करके ये आई थिंक आ जाएगा, 10 तो कॉमन ही हो जाएगा, देखो 10 कॉमन हो गया, अंदर में बचेगा रूट 3 का स्क्वायर 4, 4 का कॉमन हो जाएगा 2, दिस इज 15/3। देखो ये आ गया 3 2, डायरेक्ट आंसर आ गया, v इज इक्वल टू 4/3, v इज इक्वल टू 4/3 इज द आंसर। ये देखो v इज इक्वल टू 4/3 आया था यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ 4/3, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया। थीटा के लिए आप एक काम करो, ये रहा आपका P1, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस इज P1, ओके, ये रहा P2, दिस इज P2, ओके, और ये रहा P3, दिस इज P3, ओके। फिगर से क्लियरली पता चल रहा है कि P1 प्लस इसका रिजल्टेंट जो है वो P3 के इक्वल है। ये एंगल को आप कह रहे हो थीटा, तो इस क्वेश्चन में अगर आप tan थीटा यूज करोगे, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा P2/P1, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा P2/P1। तो देखो आंसर आ गया ना, tan थीटा अगर आप लिखोगे यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू P2/P1, ओके। P2 का वैल्यू कितना है, 10 रूट 3, 10 रूट 3, और P1 का वैल्यू क्या है 10, ये रहा 10, देखो कैंसिल हो गया, रूट 3 आया, थीटा का वैल्यू 60 आ गया, शॉर्ट मेथड, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे दो मासेस इन्वॉल्व हैं, m1 और m2, मासेस हैं 2 kg और 5 kg रिस्पेक्टिवली। ये मूव कर रहा है u1 स्पीड से और ये मूव कर रहा है u2 स्पीड से। u1 और u2 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच है m2 मास से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1120 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। आपको ये बताना है जब ये स्प्रिंग से के साथ इसका कोलिजन होगा, ठीक ना, कोलिजन होने के बाद स्प्रिंग में मैक्सिमम जो कंप्रेशन है वो कितना आएगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आपको ये सॉल्व करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ये आएगा, इससे टकराएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ठीक है। एट मैक्सिमम कंप्रेशन होगा क्या कि जब ये इसके साथ कोलिजन करेगा स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ठीक है, और कंप्रेस होते होते सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम m1 m2 और ये स्प्रिंग, ये सब जो है साथ मूव करने लगेंगे एक कॉमन वेलोसिटी से एट मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। जब तक कंप्रेशन हो रहा है इन दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा, ठीक ना, वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, मगर जैसे ही आप मैक्सिमम कंप्रेशन पर पहुंचोगे, इस तरह से मैक्सिमम कंप्रेशन पर पहुंच गए, उस टाइम पूरा सिस्टम जो है एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। यही इसमें इस क्वेश्चन में की पॉइंट था कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ ब्लॉक m1 एंड m2 मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो उस कॉमन वेलोसिटी को भी पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कि देखो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन में एक चीज हमेशा कंजर्व होता है, वो है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करेंगे, अगर मोमेंटम कंजर्व करने से सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, कुछ अननोन इन्वॉल्व और रह गए, तो हम लोग मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी को भी कंजर्व करेंगे, ओके। ऐसा ही करते आ रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। स्टार्ट करते हैं विथ मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली ये u1 से मूव कर रहा है, u2 से मूव कर रहा है, तो आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैंने जैसा कहा था कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ये मान लो कंप्रेस होकर के इतना कंप्रेस हो गया, ये x, ठीक ना, x मीटर कंप्रेस हो गया, और उस सिचुएशन में ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी है v, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, ओके। वैल्यू पुट करो, यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2,
m1 का वैल्यू देखो 2 दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10, m2 दिया हुआ है 5, इसका वेलोसिटी दिया है 3, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5। ओके, सॉल्व किया मैंने, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने v फाइंड आउट कर लिया, इसका यूज करेंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x। ठीक है, तो चलो मोमेंटम कंजर्व हो गया तो एनर्जी भी कंजर्व कर देते हैं। ओके, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग में, और ये मान लो सेकंड पॉइंट जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है। दैट इज k1 u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। स्टार्टिंग में ये दोनों मोशन में थे और स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पर था, तो स्प्रिंग में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पर है। ओके, अब सेकंड केस में सिचुएशन ये हो गया कि स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मासेस जो है वो साथ में मूव कर रहे हैं कॉमन वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, हाफ मास इसका गिवन है 2, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस हाफ, ये मास गिवन है 5, इनिशियल वेलोसिटी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, के का वैल्यू गिवन है 1120 इंटू मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है प्लस हाफ, ऐड करोगे 7 हो जाएगा, वेलोसिटी अभी फाइंड आउट किया आपने, दिस इज 25। ओके, एक चीज कॉमन है, हाफ 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 कॉमन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा टफ नहीं है। सॉल्व करने पर इसका जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पर टाइम बचेगा। ओके, 0.25 मीटर इज द आंसर, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर में रिपीट होते हैं, जिसमें मोमेंटम के साथ साथ आपको एनर्जी भी कंजर्व करना होता है। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन टाइप बना दिया है, इसको कहते हैं पेंडुलम टाइप क्वेश्चन। इसमें होगा क्या कि एक पेंडुलम होगा, सिंपल पेंडुलम, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास जो है वो बॉब का जो मास है वो 2.9 kg। ठीक है, इसमें एक बुलेट जो है वो आकर के हिट करता है, हिट करने के बाद बुलेट इसी के अंदर रह जाता है, और ये जो पेंडुलम है ये इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है पर्टिकुलर हाइट पर। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको गिवन है 2.5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का गिवन है 150 मीटर पर सेकंड, जी का वैल्यू आपको 10 लेना है। ठीक है, तो अप्रोच बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर कोलिजन हो रहा है किसके बीच में, बॉब और बुलेट के बीच में, तो आपने कहा कि यहाँ पर तो मोमेंटम कंजर्व करना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वही आपका सबसे स्टार्टिंग का अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी इसके साथ कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन केस ऑफ कोलिजन। इन केस ऑफ कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है बुलेट और बॉब का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो सिर्फ और सिर्फ बुलेट के पास है, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, तो m इंटू यू। ओके, स्मॉल m फॉर बुलेट, कैपिटल M फॉर बॉब के लिए लिखूंगा। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये दोनों इसी के अंदर रह गया बुलेट, और साथ में इसके अंदर ही बुलेट है। ठीक है, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा m प्लस m। ओके, कोलिजन जैसे ही हुआ तो स्टार्टिंग में ये मूव कर रहा था u से। ठीक है, कोलिजन के जस्ट बाद मान लो इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो वेलोसिटी को आप मान सकते हो कि चेंज होकर के v हो गया, u था, वेलोसिटी कितना हो गया कोलिजन के जस्ट बाद, इसके अंदर बुलेट है, कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी v है। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। मास ये गिवन है 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 150, मास ऑफ बॉब गिवन है 2.9 प्लस 0.1, अच्छा बहुत अच्छे से सेट करके दिया था, 2.9 प्लस 0.1 और वेलोसिटी v। ओके, यहाँ से वेलोसिटी आप सॉल्व कर लोगे, ये 15 हो जाएगा। ओके, और ये 15/3 हो जाएगा, ये इसका अमाउंट टू बी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने ये बता दिया कि कोलिजन के बाद बॉब और ये जो बुलेट है, ये का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं फाइंड आउट करना, आपको थीटा फाइंड आउट करना, तो आपने कहा कि चलो थीटा फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये ट्रायंगल, ये हाइट मान लो इसने जो अटेंड किया वो हाइट है h। ओके, ये हाइट है h। तो अगर मुझको ये ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में आपको लेंथ पता है, थीटा फाइंड आउट करना है, कोई एक और टर्म पता होना चाहिए। या तो आप ये डिस्टेंस निकाल लो x, या तो आप ये डिस्टेंस निकाल लो, a से लेकर के b तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लो। अब ये डिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि ये h है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ कितना हो गया h, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा l माइनस h। तो मेरे ख्याल से h निकालना ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ठीक है, h निकालते हैं। मोमेंटम तो कंजर्व हो गया, अब एक काम करते हैं, एनर्जी भी कंजर्व कर लेते हैं ताकि मुझको h मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मान रहा हूँ, इसको सेकंड पॉइंट मानते हुए
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ। दैट इज K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। ओके, इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना है, हाफ m प्लस m v स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि ग्राउंड पर है, ये रेफरेंस लेवल पर है, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इसके पास क्योंकि हाइट पर ये पहुंच चुका है, mgh। मास टोटल लेंगे, बुलेट प्लस बॉब, mgh। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हाफ, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 2.9 प्लस 0.1, ये आ जाएगा 3। वेलोसिटी कितना सॉल्व किया था, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3। जी का वैल्यू आपको 10 लेना है और ये है h। ओके, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ये 5, ये 2, ये 5, ये 3 कैंसिल, h कम आउट टू बी, h का जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो आएगा 20/25, 1.25 ले लो, 1.25 मीटर आया। ओके, बस इसमें आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, थीटा फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू x बाई 30, नहीं tan थीटा से काम नहीं चलेगा, tan थीटा नहीं लेंगे। ओके, लेना चाहिए cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू दिस, ये लेंथ कितना है, l माइनस h बाई l। ओके, दिस, एक काम करो, 1 माइनस h बाई l, 1 माइनस h बाई l कर दो इसको, और ये हो जाएगा 1 माइनस h बाई l। h का वैल्यू कितना है 1.25 और l का वैल्यू कितना गिवन है 2.5। ओके, तो 25 के टेबल में 125 कितने बार, 5 बार में आते हैं। ओके, तो ये सॉल्व हो गया और इसका वैल्यू आया 1/2। ओके, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू, दिस मीन्स दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेंडुलम टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर, बॉब का जो मास है, बॉब का मास है 2 kg, एक बुलेट है जिसका मास है 0.01 kg और ये मूव कर रहा है 500 मीटर पर सेकंड से। बुलेट जो है वो बॉब को जो है वो हिट करता है और हिट करने के बाद जो है वो बुलेट बाहर निकल जाता है विद पार्टिकुलर स्पीड। तो बुलेट जो है वो आफ्टर कोलिजन विद बॉब, इसका स्पीड क्या होगा ये आपको सॉल्व करना है। पर बॉब का मास जो है वो गिवन है कितना, 2 kg। इस पूरे सिचुएशन में बॉब जो है कोलिजन के बाद एक पार्टिकुलर हाइट को अटेंड करता है, ये हाइट है h और h का वैल्यू भी गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो कोलिजन का ही सिचुएशन है। किसके बीच में कोलिजन हो रहा है, बुलेट और बॉब के बीच में। हाँ, बस डिफरेंस ये आ गया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बॉब और बुलेट एक साथ इसके अंदर ही आ गए थे। ओके, इस केस में बुलेट जो है वो बाहर भी निकल जाए, कोलिजन इसके साथ हो रहा है और इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसका स्पीड मान लो आपने माना था u, मान लो बाद में इसका स्पीड हो गया v, ठीक है। तो ये v का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, मगर इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो बॉब है ये भी मूव करने लगेगा किसी पार्टिकुलर स्पीड से, इसको v डैश मान लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही चेंज है। बाकी कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो एनर्जी भी कंजर्व कर देंगे, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम इसके पास है, सिर्फ बुलेट के पास कितना है, m इंटू यू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये v डैश से मूव कर रहा है तो बॉब के पास भी है कैपिटल M v डैश, इसका स्पीड, प्लस बुलेट के पास भी है स्मॉल m इंटू v फाइनल। ओके, तो दो अननोन हो गया, v डैश भी आपको नहीं पता है, v तो फाइंड आउट करना है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्दर यहाँ से कुछ ज्यादा प्रोडक्ट तो मुझको मिल नहीं पाया, ओके, कुछ ज्यादा रिजल्ट तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया, इसीलिए मैं सीधा चलता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन पर। बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूँ, ठीक है। देखो बॉब की बात करेंगे, बॉब पहले यहाँ पर था, अब एक पार्टिकुलर हाइट पर चला गया, ठीक है। तो बॉब के लिए मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ, K1 U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो कोलिजन हुआ इसका, मैं बॉब की बात कर रहा हूँ, जो कोलिजन हुआ उस टाइम इसका वेलोसिटी कितना था, v1 था, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है बॉब के लिए, हाफ कैपिटल M v डैश का स्क्वायर, प्लस बॉब का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, 0 है, ठीक है। मैं बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉब के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, जब ये बॉब यहाँ पर पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, मगर ये एक हाइट को अटेंड कर लेगा। ओके, mgh, ओके, ये हाफ m v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, m से ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल,
v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 2 इंटू 10 इंटू h का वैल्यू है 0.1, दिस कम आउट टू बी 2, तो v डैश का वैल्यू जो आया है वो आया है √2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इक्वेशन 2। v डैश का वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो v डैश का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इस पॉइंट पर, v डैश। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मास मास कितना है इसका बुलेट का मास है 0.01 kg, तो 0.01, इसका वेलोसिटी कितना था 500, इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब 2 kg, इसका वेलोसिटी v डैश का वैल्यू आया है √2 प्लस मास ऑफ बुलेट 0.01 और ये रहा वेलोसिटी। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये 5 बचेगा यहाँ पर 2 √2 और प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ v। ओके, यहाँ से आप v का वैल्यू सॉल्व करोगे, v का वैल्यू सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आता है रूट में आएगा, रूट को सॉल्व करोगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम ही है, जहां भी आपको कोलिजन दिखे, फर्स्ट अप्रोच है मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉल्व नहीं हो तो एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये सब। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट।